दिक्कत किसको है जो स्टेटहुड से नहीं, जिनको पावर का एक नशा था, जो नहीं रह सकते हैं उसके बिना। ताम-झाम उनको दिक्कत थी ना, स्टेटहुड तो इसीलिए चाहिए ना कि ताम-झाम रहे हमारे हाथ में, ये पावर हमारे हाथ में रहे, पुलिस हमारे हाथ में रहे, हम जिसको चाहे रात को उठाएँ, जिसको चाहे बंद करें, जिसको जैसे चलाएँ, तो उनको दिक्कत है। तो बाकी आम जनता बहुत खुश है। 370 हटने के बाद जो चेंजेज़ आई हैं, तो लोग तो उसको एन्जॉय कर रहे हैं। अभी मैं ठाठरी की बात करता हूँ वहाँ पे आए दिन हड़तालें होती थी, किश्तवाड़ में आए दिन हड़तालें होती थी, कुछ न कुछ होते थे। अभी के टाइम में आप जिससे भी मिलेंगे वहाँ पे, उनको खाली डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, अपनी फैमिली कैसे ग्रो करें, हमारा कम्युनिटी कैसे ग्रो करें, हमारा समाज कैसे ग्रो करें, हम लोग कैसे ग्रो करें, हमारे कॉलेजेस कैसे बने, ये डिस्कशन होती है चाय की दुकान पे। म्युनिसिपैलिटी में जो बीजेपी है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा वोट शेयर बढ़ने वाला है इस बार। जब इलेक्शन होने हैं आपको कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, बहुत लोग जुड़े हैं, बल्कि म्युनिसिपैलिटी के हमारे उसी म्युनिसिपैलिटी में से 2 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अच्छा, तो उनके साथ और काफी जुड़ रहे हैं, अंदर से काफी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। आने वाले चुनाव में आपको एकदम से इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। द्रबशाला में प्रोजेक्ट चल रहा है, वो है तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जब भी कोई मिसहैपन होता है, वहाँ पे जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो वहां से उठा के नियर बाई हॉस्पिटल हमें ठाठरी ही है, उसके बाद वो रेफर करेंगे किधर करना है। जो पहला ट्रीटमेंट होना ठाठरी में ही होना है। तो हर बार हम चाहते थे वहाँ पे, अभी ठीक है थोड़ा स्टाफ भी बढ़ गया है इस बार। हम आपको माध्यम से जानकारी दूंगे, अभी अल्ट्रासाउंड मशीन भी वहाँ पे आ गई। हालांकि अभी भी इश्यूज हैं, वो ढंग से चल नहीं पा रही, कुछ हो रहे हैं। पर उसी के साथ प्रेमनगर में एक्सरे वगैरह हैं, छोटे मोटे इक्विपमेंट्स थे, वो डीडीसी ग्रांट में से रखे हमें। तो आस्ता आस्ता जो स्तर है उसका वो बढ़ रहा है। जी हाँ, कॉलेज की बहुत समस्या रही। मुझे डीडीसी बने 3 साल हो गए, तो हम इसको पूरे ठाठरी वालों के फेलियर ही बोलेंगे, क्योंकि पहले तो वो आपस के झगड़े में यहाँ बने या वहां बने तो कोर्ट में लड़ता रहा। पिछले साल वो कोर्ट से बरी हो गए। अब उसके बाद जब वहां पे हुआ, तो जो लैंड प्रपोज की थी वहां पे टावर लाइन बिछी हुई है, जो जिसके नीचे बिल्डिंग सेफ नहीं थी उस टाइम, ना जाने किस रीजन से वहां पे हो गया था। तो उसको फिर नई लैंड आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम लगा, लेकिन अभी के टाइम में आपको खुशखबरी दे दें हम कि हमने लैंड आइडेंटिफाई कर ली है, और बहुत कम टाइम में कॉलेज का काम भी शुरू हो जाएगा। जो हमारे बच्चे एक छोटे से बिल्डिंग में पढ़ रहे थे, उनको एक अच्छा भव्य कॉलेज मिलेगा। हमारे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी ठाठरी में पॉली हाउस, जो हाईटेक पॉली हाउस, उनकी ओर लोगों को हम कर रहे हैं कि ताकि वो खेती बाड़ी उसमें करें जल्दी। शायद आप जानते होंगे कि हाईटेक पॉली हाउस में आपके जो फसल, जो सब्जी आपकी 2 महीने में बननी, वो 15-20 दिन में बन जाएगी वहाँ पे। हमारे जो पूर्व में रहे एमएलए, यहाँ पे मंत्री, उनको कैसे क्या काम करते थे, तो उस टाइम उनका काम करने का तरीका ऐसा था कि सबसे हार्ड वर्कर उनके होते थे, हार्डकोर वर्कर, जो अच्छे वाले वर्कर, वो वहाँ के डीलर होते हैं, राशन डीलर वाले। अब क्या होता है कि राशन डीलर के पास एक गरीब इंसान को राशन लेने जाना है, तो राशन लेने जब उसने राशन डीलर के पास जाना, तो वो राशन भारत सरकार नहीं दे रही है या कोई दूसरी सरकार नहीं, वो राशन वो डीलर दे रहा है। उनके लिए वही अन्नदाता था वहां पे। पहले काउंसिल बनने के पहले और बात की बात करें हम, पहले जो सियासत थी, जो पॉलिटिशियंस थे यहाँ पे, उनकी सियासत ग्राउंड से नहीं होती थी। हर इलाका के कोई ना कोई एक वोटर्स का ठेकेदार होता था, वो उसको कांटेक्ट करते थे, और वो लोग वहां पे पूरे ठेके लेते थे कि ये वाले वोट फलाने लीडर को जाने, ये वाले फलाने लीडर को जाने। नमस्कार, चंद्रभागा के इस पवित्र भूमि डोडा से मैं अमित आप सबका स्पीक स्ट्रेट में स्वागत करता हूं। व्यूअर्स, किसी भी देश की शक्ति उसके युवा होते हैं, और अगर उन युवाओं को उस देश का जो नेतृत्व है, पॉलिटिकल नेतृत्व जो है, अगर वो सही डायरेक्शन दे, चैनलाइज करे उस एनर्जी को, तो वो युवा जो है वो वंडर्स कर सकता है, वो आसमान को छू सकता है। और यही सब कुछ हुआ जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया, 35A को एब्रोगेट किया गया, और उसके बाद जो सबसे बड़ा जो कदम उठाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो था ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक लेके आना, और पंचायत के, जिसको हम PRIs कहते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ट्रू स्पिरिट में ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया, और बाद में फिर BDCs, फिर DDCs के इलेक्शंस भी करवाए गए, और 3 टायर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को लागू किया गया, जिससे लोगों ने अपने जितनी ताकत थी, जितना पार्टिसिपेशन उसमें कर सकते थे, उन्होंने किया, अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को पूरा किया, लोगों की सेवा करने के लिए इस मीडियम को यूज किया। आज हम एक ऐसे ही यंग, डायनामिक, एक इमर्जिंग
पर्सनालिटी पॉलिटिकल एरिना में जो अपने अच्छे कदम जमा रहे हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं संदीप सिंह मनहास जी। आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डोडा के मेंबर हैं और व्यूअर्स आप सब जानते हैं कि डीडीसी के इलेक्शंस 2020 से हुए, फिर उसके बाद से ही इन्होंने अपना जो कामकाज है वो शुरू किया और इनसे जानकारी लेंगे इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कि कैसा रहा। खैर बीडीसी तो अब है नहीं संदीप जी, एग्जिस्टेंस वो डिसॉल्व हो चुकी है, बट ये जो आपका अभी तक 3 सालों का, अब 4 साल लगने को हो चुके हैं शायद, तो ये जो कालखंड था आपका कार्यकाल का, ये इसका एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, सबसे पहले आपका कि आपने आपके चैनल के माध्यम से लोगों से जुड़ने का मौका मिला आज मुझे। हाँ, अभी 3 साल तो कंप्लीट हो गए, 4था साल चला है जी। हाँ, बीडीसी और सरपंचेस तो नहीं अभी, लेकिन मैं सच बोलूं तो जब बीडीसी और सरपंचेस थे तो हमारे काम बहुत आसान होते थे, काम बढ़ जाते थे। अब वो एक्स्ट्रा भार आ गया है बीडीसी और सरपंच और पंचेस का था, वो फर्स्ट टायर और सेकंड टायर का जो बोझ था वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर ही है और काम थोड़ा और बढ़ गया है जी। अनुभव की बात करें तो अनुभव बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। पहले वर्ष जब नए नए चुन के आए थे, नई नई व्यवस्था थी, तो चीजें समझने में थोड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि हमारे लिए नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और आम जनता के लिए भी नई चीज थी जी। तो कोई भी नई चीज आती है, नया निजाम आता है तो उसको अपनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर उतना ज्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सीखना तो जिंदगी भर सीखते रहेंगे, कभी परफेक्ट नहीं बोल सकते अपने आप को, लेकिन अभी के टाइम में बहुत सारी चीजें समझ आ गई और बहुत सारी चीजें काम करने में भी आसानी हो रही है। जी। तो जैसे आपने कहा कि जो लर्निंग है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये कभी रुकता भी नहीं है। तो अगर हम इलेक्शन से पहले की बात करें, जब ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करती थी, ये पीआरआईज एग्जिस्ट नहीं करती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आती थी, उससे पहले और बाद में लोगों में क्या परिवर्तन आपने देखा? और लोगों का जो अपने हक लेने के लिए जो उनकी एक पार्टिसिपेशन, जो डेमोक्रेसी में एक बिलीफ सिस्टम जिसको हम कहते थे, वो कितना मतलब दृढ़ हमें वहां पे दिखा। और अब जब ये चीजें नहीं है तो लोगों को परेशानियां तो हो रही हैं, परंतु बड़े बड़े काम जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं उसमें किस तरह का पार्टिसिपेशन रहा और किस तरह से काम अब हो रहे हैं या कितने काम पेंडिंग हैं? अब पहले काउंसिल बनने के पहले और बात की बात करें हम, पहले जो सियासत थी, जो पॉलिटिशियंस थे यहाँ पे, उनकी सियासत ग्राउंड से नहीं होती थी जी। हर इलाका के कोई ना कोई एक वोटर्स का ठेकेदार होता था, वो उसको कांटेक्ट करते थे और वो लोग वहां पे पूरे ठेके लेते थे कि ये वाले वोट फलाने लीडर को जाने, ये वाले फलाने लीडर को जाने। ऐसा ही होता था, हमने खुद एक्सपीरियंस किया स्टार्टिंग में। जब यहाँ पे आए तो जब पता लगा कि ऐसे कैसे, हम इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में तब थे हम वहाँ पे, तो हम पूछते थे हमारे जो पूर्व में रहे एमएलए यहाँ पे, मंत्री, उनको कैसे क्या काम करते थे। तो उस टाइम उनका काम करने का तरीका ऐसा था कि सबसे हार्ड वर्कर उनके होते थे, हार्डकोर वर्कर, जो अच्छे वाले वर्कर, वो वहां के डीलर होते हैं, राशन डीलर वाले जी। अब क्या होता है कि राशन डीलर के पास एक गरीब इंसान को राशन लेने जाना है, तो राशन लेने जब उसने राशन डीलर के पास जाना, तो वो राशन भारत सरकार नहीं दे रही है या कोई दूसरी सरकार नहीं, वो राशन वो डीलर दे रहा है, उनके लिए वही अन्नदाता था वहां पे। तो एक ऐसे सिनेरियो था, एक ऐसे मेंटालिटी सेट की थी लोगों में, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन ज्यादा था, बहुत ज्यादा। अच्छा, जब वार्ड मेंबर बने, सरपंचेस बने, बीडीसी बने, उसके बाद डीडीसी काउंसिल बनी, डीडीसीज आए जी। तो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो था वो ग्राउंड से शुरू हो गया है, क्योंकि भारत सरकार का हमेशा ये रहा है कि जो कोई भी प्लान बने वो ग्राम सभा से बने जी। ग्राम सभा से नीचे जाके वार्ड सभा हो। हालांकि अभी भी बहुत जगह पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया ढंग से। मैं बड़े खुले मन से ये बात बोलूंगा कि अभी भी बंद कंपनी में बैठ के प्लान होते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहां हमने लोगों को जागरूक किया जी। अब लोग, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, लोग मेरे पास आते थे जी, वो फलाना सरपंच था, कोई पंच थे, उन्होंने हमारे काम नहीं रखे, तो मैं उनको ये बात बोलता था कि काम पंच साहब ने या सरपंच साहब ने नहीं रखने, काम आपने रखने हैं, और वो एक रेजोल्यूशन पास होगा जो पंच साहब के थ्रू सरपंच साहब के पास जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जी।
वो उनको तो चुन के खाली आपने बनाया इसलिए है कि वो मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, लेकिन प्लानिंग जो है वो आप करेंगे, वार्ड सभा करेगी, ग्राम सभा करेगी। तो लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। अभी बहुत सारी जगह है जहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन आस्ते आस्ते बहुत सारी चेंजेस आई हैं जो आज से 10 साल पहले और अभी के टाइम में जमीन आसमान फर्क। लोग बहुत अवेयर हैं अभी अपने हक और हुकूक के लिए। जी, बट मैं मानता हूँ जैसे जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं या जो लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स होती है, सोचिए आपकी, हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो पॉलिटिक्स होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है। उसमें आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदारियां हैं, उनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल एस्पायरेशंस हैं, लिंक्स हैं, लिनेजेस हैं। इतने लोगों को, एक लीडर को सब कुछ चला के रखना है और फिर नाराजगियां भी सहनी है, उनके एक तरह से हम कह सकें कि उनकी गालियां भी सुननी है, तो वर्स्ट तरह के एक्सपीरियंसेस भी फेस करने पड़ते हैं लोगों, क्योंकि हर एक को तो आप खुश कर नहीं सकते हैं। तो ठाठरी की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो अगर आप 100 में से 100% में से अगर आपको कहना हो कि ये हुआ है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और इतने लोग सेटिस्फाइड हैं, वो कैसे आंकेंगे आप? देखिए, सेटिस्फेक्शन लेवल जो है, आपकी अपेक्षाएं जो आपके लोगों की आपके से, वो कभी खत्म नहीं होती है और वो खत्म भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक स्टेप अचीव करेंगे तो वो उसको भूल के बोलेंगे नेक्स्ट वाला स्टेप कब अचीव हो रहा है। तो ऐसा होना भी चाहिए, तभी जाके डेवलपमेंट भी होगी। बाकी रही, आप बोलते हैं कि अपेक्षाएं, रिलेटिव सब कुछ, ये मैं फिर से उसी बात पे आऊंगा कि आप बता देंगे कि अथॉरिटी, उनको समझा लेके अथॉरिटी आप हो, आपने तय करना है कि आपके वार्ड में क्या काम होना है, तो फिर मेरे से क्यों गिला शिकवा? कुछ प्लान्स हैं जो चलो ऊपर वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर हमें दो, लेकिन जो ग्राम स्तर पे जो ग्राम सभा से प्लान बनता है वो उनके उस हिसाब से बनता है। तो अवेयर करने की जरूरत है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि अपेक्षाएं जब बढ़ती हैं तो नाराजगियां भी होती हैं। तो हर बार आप उनको पूरा नहीं कर सकते हैं। पूरा करने के साथ साथ में मतलब लगभग उसको कंप्लीट कुछ, लेकिन आप कितना, आपका ग्राफ जो है काम करने का वो कितना ऊपर जा रहा है, वो हमेशा ऊपर जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। वो डाउन हो गया तो समझो फिर दिक्कत है आपकी। तो अभी के टाइम में हम आपको बता दें कि हम इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी ध्यान देते हैं। कुछ और बड़े बड़े इश्यूज हैं इलाके के जो रहते हैं। हमारे ठाठरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो वहाँ पे आज भी मीटिंग थी। आज यहाँ पे एडवाइजर साहब आए थे, एलजी साहब के एडवाइजर आए थे, भटनागर साहब आए थे। तो एक बहुत अच्छा मौका मिला उनसे बात करने का। अच्छी डिस्कशन रही, अच्छी मीटिंग, रिव्यू मीटिंग थी उनकी। उसके बाद हमसे भी उन्होंने पूछा है, तो मैं कुछ चीजें डिस्कस कर रहा, जैसे मैं अपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा था। हम क्या चाहते हैं, हमारा सबसे बड़ा वो रहता है कि हमारा जो इलाका है पूरा का पूरा कंडी इलाका है। आप अपना यहाँ से, अब भेला से जाके जाएंगे तो ठाठरी तक, पार वाला इलाका जो हमारा बरशाल और भलवाना पंचायत है वो भी बिल्कुल खाली है। वहां पे वेजिटेशन नहीं है जी। तो ये वाले एरिया के ऊपर हमने डिमांड की कि हर कोई बात करते पावर क्राइसिस के बारे में, बिजली के कट हो रहे हैं, ठीक है, कोई शक नहीं इसमें हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा हमें। अब हमारे पास जितनी पावर सप्लाई है उसी में से बटेगा, उसी में से कट होगा, ये तो मानना पड़ेगा ना हमें, जितनी अवेलेबल। और सच बात तो ये कि हम बाहर से खरीद के, अभी पावर कम जनरेट हो रही है, बल्कि बाहर से खरीद के लोगों को दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसको खत्म पूरा करने के लिए, इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी सबसे अच्छी बात है कि सेंटर के इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं पावर जनरेशन के लिए। आप सोलर पावर प्लांट लग रहे हैं, पल्ली पंचायत के एक उदाहरण देखा होगा आपने यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारा यहाँ पे बहुत खुली जमीन है जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं है। चाहे पार वाली साइड देखेंगे, वार वाली साइड देखेंगे, उस जमीन को कैसे यूटिलाइज करें हम? ठीक है, वहां पे घास फूस भी नहीं उतनी उग रही है, वहां पे पेड़ भी नहीं है, तो अगर उन जगह और पावर प्लांट लगाने के लिए हमें थोड़ी स्लोपी जमीन चाहिए, तो पावर प्लांट लगे अगर हमारे यहाँ पे, तो वहीं से जो बिजली जनरेट हो 24 आवर, जो ये डिमांड आपने रखी आज, ये आज की डिमांड हमारी, मतलब इसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस था हमारा कि कुछ ऐसा हो। बाकी दूसरी डिमांड थी कि हमारा हाईवे के साथ एक कनेक्टिविटी, अल्टरनेट हाईवेज दिए जाएं, हमें भद्रवाह के साथ भी कनेक्ट किया जाए, क्योंकि डोडा के साथ तो अच्छे कनेक्टेड है यहाँ पे, लेकिन भद्रवाह वाली साइड, बनी बसोली साइड हम उतने कनेक्टेड नहीं है। उसके अलावा एक और बहुत हमारा, हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ टूरिज्म के रिलेटेड, क्योंकि हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ठाठरी में हमारे पास, अब भद्रवाह में तो बहुत बढ़िया हो गया। देखिए इस बार टूरिस्ट फ्लो भी बहुत ज्यादा था। अब टूरिस्ट भद्रवाह आते हैं तो 2 या 3 दिन रुकेंगे, उसके बाद तो ज्यादा उनका मन नहीं रहेगा रुकने का, उसके बाद वो चाहेंगे कहीं। और जो टूरिस्ट आपका
साउथ से आएगा, ईस्ट से आएगा, दूर दूर से आएगा, वो 2 दिन के लिए तो नहीं आएगा, वो कम से कम भी करेगा कि 6 या 7 दिन गुजारे। जी। अब 2 या 3 दिन के बाद टूरिस्ट को कहाँ भेजोगे? अब हम ऐसी रोड कनेक्टिविटी की बात करते थे कि कम से कम वो टूरिस्ट वहां से उठ के यहाँ पे डोडा लाल दमन वाली साइड भी जाए, और वे टूरिस्ट हमारी जंतरून धार है वहां पे ठाठरी के ऊपर, सबसे बहुत खूबसूरत धार आपको बताऊं मैं, उस वहां पे तो ऐसी अछूती जिसको होते हैं ना, कोई भी अभी अनएक्सप्लोर्ड है, कोई वहां उतना नहीं जाती, तो वहां पे हमने रिक्वेस्ट की कि क्यों ना वहां पे यूट्यूब के ब्लॉगर्स को जो मीडिया वाले रहते हैं हमारे, उनको इनवाइट किया जाए और एक ट्रैकिंग की जाए वहां से अपने जोड़े से ऊपर जंतरून धार से होके, तो हम भद्रवा तक जाएं, तो उस से जो वीडियोग्राफी होगी उसकी एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी होगी। तो ऐसी चीजों की हमने डिमांड रखी हमारे, हम बाकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पीछे पड़े थे हम कि हमारा वही बात आती है कि हमारे पास और क्या खजाना भी यहाँ पे स्टेट लैंड खुली डुली है, एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन उसका मैक्सिमम इस्तेमाल कैसे करें हम जी। अब हम खेती बाड़ी तो कर रहे हैं, लेकिन खेती बाड़ी करने का तरीका क्या हमारा वही पुराना है, ट्रेडिशन जो चल रहा था। तो अच्छा है कि आजकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो थोड़ी हेल्प हो रही है, टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम अच्छा कैसे कर सकते हैं कि उसी जो हमारे पास वहां पे खेती बाड़ी है उसको खाली मिलेट्स तक सीमित न रखें। हमारे एरोमेटिक प्लांट्स उगाने का पोटेंशियल है, हमारे पास वहाँ पे मेडिसिन प्लांट्स उगाने का पोटेंशियल है, हमारे पास यहाँ पे जंगल हैं जहाँ पे हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल मिलता है जो यहाँ से सीधा ट्रांसपोर्ट होकर जम्मू चला जाता है, और जब जम्मू जाता है वहां पे तो वहां जाने के बाद उसका जो दाम मिलता है वो दाम, और अगर वही मटेरियल हम यहाँ पे खरीद के, यहाँ पे छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट हो हमारे पास, उसको प्रोसेस करेंगे, हमारे किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, अच्छा दाम मिलेगा तो एनकरेज होंगे, और एनकरेज होंगे तो वो ज्यादा काम करेंगे और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी चीजें हमने डिस्कस की हम यहाँ पे भटनागर साहब के साथ, बहुत अच्छा लगा उनके साथ, बहुत अच्छा तरीका था उनका, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उम्मीद है जी। अच्छा चलिए संदीप जी, आप तो अपने लोगों के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कर ही रहे हैं, परंतु अगर इस माध्यम से अगर अपने लोगों को आपने बताना हो कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन 3-4 सालों में आप लाने में कामयाब हुए या जिनके ऊपर काम चल रहा है, ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं ये सारी चीजें हो रही हैं ग्राउंड पे और काम चल रहा है, तो आपकी अचीवमेंट्स अगर हम कहें वो क्या गिनाएंगे 3 साल में? अचीवमेंट्स तो छोटी छोटी बहुत सारी हुई और बहुत रह भी गई हैं, बहुत करने को भी अभी, लेकिन अभी मैं टूरिज्म की बात कर रहा था, तो रोड कनेक्टिविटी के लिए हमने अभी जोड़ा तक रोड पहुंच गई है, जोड़ा से जंतरून धार के बिल्कुल पास तक रोड पहुंच गई, आप आइए कभी वहां पे जरूर विजिट कीजिएगा। तो वहां से जहां पहले आपको 1-1.5 घंटा लगता था, अब आप 15-20 मिनट में जंतरून धार पे पहुंच सकते हैं। तो हमारा ये भी मानना कि वहां से आगे रोड जानी भी नहीं चाहिए, कम से कम इतना पैदल चलें। टूरिज्म के हवाले से ये है, राफ्टिंग हमारे चिनाब में अभी यहाँ पे हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हमने उसको अच्छा चला पाया यहाँ पे अभी, वो भी टूरिज्म के उसमें। उसके अलावा हमारी रोड कनेक्टिविटी में बहुत सारी रोड्स थी यहाँ पे जहाँ पे पुराने इश्यूज पड़े हुए थे कि कुछ रीजंस थे वहाँ पे, पॉलिटिकल रीजन जो भी थे वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर से कहूंगा कि करने को अभी बहुत कुछ है, बहुत सारी रोड्स हैं जो करनी है अभी, जो होनी है, तो लगे हैं उसमें अभी। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में आप बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी थोड़े दिनों में भी फिलहाल प्रोसेस में चल रहा है, अभी हम आपको हाईटेक पॉली हाउसेस का दिखाएंगे, एक डेमो जो कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो बना के दिखाएंगे। हमारे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी ठाठरी में पॉली हाउस, जो हाईटेक पॉली हाउस, उनकी ओर लोगों को हम कर रहे हैं कि ताकि वो खेती बाड़ी उसमें करें जल्दी। शायद आप जानते होंगे कि हाईटेक पॉली हाउस में आपके जो फसल, जो सब्जी आपकी 2 महीने में बननी, वो 15-20 दिन में बन जाएगी वहां पे। तो एग्रीकल्चर के उस हिसाब से, और उससे बड़ी अचीवमेंट हमारी अभी हमने टेरिटोरियल अपने ये जो डीडीसी ग्रांट रहती है उसमें से हम अभी जल्दी वो आ जाएंगे। हमें दिक्कत आती थी कि फसल तो लगाते थे हम, वो हो जाता है ट्रैक्टर के थ्रू या किसी उससे, लेकिन जब काटने की बारी आती है उस टाइम लेबर नहीं रहती है, बहुत मुश्किल होता था वो करने को। तो इसके कारण लोग आस्ता आस्ता वो जमीनें बंजर होती जाती थी। इस बार हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि पूरे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर वार्ड में हम चाहते हैं कि एक बुश कटर प्लस क्रॉप रीपर, जो बुशेस काटता है और फसल काटता है, तो वो जल्दी शायद हो जाएगा, वो होने वाला अगले 1 महीने के अंदर हम वो डिलीवर करना भी शुरू कर देंगे। तो एग्रीकल्चर को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाकी, क्योंकि प्राइमरी ऑक्यूपेशन लोगों का वही है। और सारे अब इसमें अगर हम हेल्थ सेक्टर को जोड़ दें, एजुकेशन सेक्टर को जोड़ दें,
तो ठाठरी में आई थिंक कॉलेज भी अलॉट हुआ है, तो कॉलेज की क्या कंडीशन है, क्लासेस, मतलब बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या रिपोर्ट है, थोड़ा सा अगर उसके बारे में जानकारी रखें। हाँ, कॉलेज की बहुत समस्या रही। मुझे डीडीसी बने 3 साल हो गए, जी तो हम इसको पूरे ठाठरी वालों के फेलियर ही बोलेंगे, क्योंकि जी। पहले तो वो आपस के झगड़े में यहाँ बने या वहाँ बने तो कोर्ट में लड़ता रहा। जी पिछले साल वो कोर्ट से बरी हो गए। अब उसके बाद जब वहाँ पे हुआ तो जो लैंड प्रपोज की थी वहाँ पे टावर लाइन बिछी हुई है, जो जी जिसके नीचे बिल्डिंग सेफ जी नहीं थी। जी। उस टाइम ना जाने किस रीजन से वहाँ पे हो गया था, तो उसको फिर नई लैंड आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम लगा। जी लेकिन अभी के टाइम में आपको खुशखबरी दे दें हम कि हमने लैंड आइडेंटिफाई कर ली है जी और बहुत कम टाइम में कॉलेज का काम भी शुरू हो जाएगा। जी जो हमारे बच्चे एक छोटे से बिल्डिंग में पढ़ रहे थे उनको एक अच्छा भव्य कॉलेज मिलेगा। जी। और हेल्थ सेक्टर में किस तरह के लोगों की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप? जी, हेल्थ सेक्टर के हिसाब से देखिए, मैं आपको बोलूँ, मैं हमेशा मीटिंग में जब मौका मिलता था बोलने को मैं बड़ा बताता था कि ठाठरी को हमें और बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि ठाठरी ऐसी जगह है जहाँ की पॉपुलेशन तो कैटर करते काफी ज्यादा, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। अब द्रबशाला में प्रोजेक्ट चल रहा है, जी वो है तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जब भी कोई मिसहैपन होता है, मतलब जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो वो वहां से उठा के नियर बाई हॉस्पिटल हमें ठाठरी ही है, जी उसके बाद वो रेफर करेंगे किधर करना है। जो पहला ट्रीटमेंट होना ठाठरी में ही होना है। जी तो हर बार हम चाहते थे वहाँ पे, अभी ठीक है थोड़ा स्टाफ भी बढ़ गया है। इस बार हम आपको माध्यम से जानकारी दूंगे, अभी जी अल्ट्रासाउंड मशीन भी वहाँ पे जी आ गई। हालांकि अभी भी इश्यूज हैं, वो ढंग से चल नहीं पा रहे, जी कुछ जी हो जी रहे हैं। पर उसी के साथ प्रेमनगर में एक्सरे वगैरह हैं, छोटे मोटे इक्विपमेंट्स थे वो डीडीसी ग्रांट में से रखे हुए हैं। तो आस्ता आस्ता जो स्तर है उसका वो बढ़ रहा बढ़ता ही है। जा जी रहा है हाँ। जी। तो अभी लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीदें हैं, वो बढ़ती बढ़ती हैं अपने एक इलेक्टेड मेंबर से, जी और इलेक्टेड मेंबर का काम होता है कि वो पार्टी को भी मजबूत करे, जी ग्राउंड स्तर पे पार्टी का ग्राफ अच्छे से जाए। और जैसे हमने पिछली बार बीडीसी में देखा था कि एक अच्छा, मतलब पार्टी को एक अच्छा मैंडेट नहीं मिला, वो आप भी मानते हैं, क्योंकि वहां से मुझे लगता है एक ही हमारे बीजेपी के मेंबर आए थे बीडीसी में, जी कहाँ से अपने अपने ठाठरी से, नहीं ठाठरी काउंसिल से, ठाठरी से, म्युनिसिपल काउंसिल ठाठरी में। हाँ म्यूनसिपलिटी, जी हाँ बिल्कुल अच्छी म्यूनसिपलिटी की बात जी कर रहे जी, हैं। जी म्युनिसिपल काउंसिल जी जी ठाठरी जी से। जी। तो ग्राउंड लेवल तक पार्टी जो है वो पेनिट्रेट करे और अच्छा होल्ड बनाए, और अपने आप को एक अच्छे तरीके से ऊपर लेके आए, उसके लिए ग्राउंड लेवल तक की स्ट्रैटेजी उस पर भी काम कर रहे हैं। आपको एक चीज बोलूँ मैं, ठाठरी टाउन की बात करें अगर हम, तो जी ठाठरी टाउन में बीजेपी बहुत कमजोर थी। जी हाँ, एक टाइम में मतलब गिने चुने 5-6 लीडर थे वहाँ के, जिन्होंने पिछले कई सालों से उसको चलाया है अभी वहाँ पे। तो तब भी हमारे लोग वहाँ से एक सीट निकाली है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और एक सीट निकालने के बाद म्यूनसिपलिटी के वाइस चेयरमैन भी रहे कुछ देर वो, हालांकि बाद में फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कोई जी और। जी तो अभी उस दौर में, इस दौर में अभी ठाठरी म्यूनसिपलिटी में जो बीजेपी है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, जी बहुत ज्यादा वोट शेयर बढ़ने वाला है। इस बार जब इलेक्शन होने हैं आपको कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। जी बहुत लोग जुड़े हैं, बल्कि म्यूनसिपलिटी के हमारे उसी म्यूनसिपलिटी में से 2 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अच्छा तो उनके साथ साथ और काफी जुड़ रहे हैं, अंदर से काफी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। आने वाले चुनाव में आपको एकदम से इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जी। तो फाइनल अगर कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ठाठरी, वो ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस डेवलपमेंट पे वो आगे बढ़ रही है अब, लेकिन जो कुछ चीजें अभी पेंडिंग में हैं उनके लिए आपके एफर्ट्स जारी हैं, और वो इस टर्म के एंड होते होते तक उम्मीद है पूरा हो जाए। बाकी बड़े मेजर गोल्स की अगर हम बात करें तो वो लोग कहते हैं कि असेंबली, हमें स्टेटहुड वापस मिले, वो नहीं मिले तो इलेक्शंस करवाए जाएं। इन सब चीजों पे आपको कभी लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा को रिजेंटमेंट फेस करना पड़ता है? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। मैं बड़े खुले मन से ये बात बोलूंगा कि लोग बहुत खुश हैं। 370 हटने के बाद लोगों को जो चेंजेस मिली हैं, तो वो स्टेट फूड इसलिए मांगी जाती है, हालांकि मिलनी चाहिए, इसमें नहीं है, और वक्त आने पे जब अच्छा होगा तो मिलेगी भी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो 370 हटने के बाद जो चेंजेस आई हैं तो लोग तो उसको एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं ठाठरी की बात करता हूँ, वहाँ पे आए दिन हड़तालें होती थी, किश्तवाड़ में आए दिन हड़तालें होती थी, कुछ न कुछ होते थे। अभी के टाइम में आप जिससे भी मिलेंगे वहाँ पे, उनको खाली डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, अपनी फैमिली कैसे ग्रो करें, हमारा कम्युनिटी कैसे ग्रो करें, हमारा समाज कैसे ग्रो करें, हम लोग कैसे ग्रो करें, हमारे कॉलेजेस कैसे बने, ये डिस्कशन होती है चाय की दुकान पे।
वो चला गया है कि ओहो फलाना वहाँ पे कुछ कहीं दूर देश में कुछ और होता तो टेंशन यहाँ पे लोगों को होती है, वो टेंशन लोगों ने लेनी बंद कर दी है। तो ये चेंजेस हैं अभी। तो ये जो लोग दिक्कत किसको है, जो स्टेटहुड से नहीं, जिनको पावर का एक नशा था, जो नहीं रह सकते उसके बिना, ताम झाम उनको दिक्कत थी ना। स्टेटहुड तो उसीलिए चाहिए ना कि ताम झाम रहे हमारे हाथ में, ये पावर हमारे हाथ में रहे, पुलिस हमारे हाथ में रहे, हम जिसको चाहे रात को उठाएं, जिसको चाहे बंद करें, जिसको जैसे चलाएं, तो उनको दिक्कत है। तो बाकी आम जनता बहुत खुश है। और फिर मैं फिर से ये कहूंगा स्टेटहुड आनी चाहिए, लेकिन तब आनी चाहिए कि जब हालात यहाँ पे नॉर्मल हो और हम उस काबिल बने कि स्टेटहुड चला सकें। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, हमारी जनता ने संदीप जी को चुन के मौका दिया है सेवा करने का, लोक सेवा करने का, वो कर भी रहे हैं। और जितने भी आपकी एस्पिरेशंस है, खासकर ठाठरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की इनसे है, तो वो खूब जोर से इनके पीछे लगें, काम करवाएं, क्योंकि आपने इनको चुन के भेजा है। और जहां पे लगता है कि ये कोताही कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इनके पीछे लग सकते हैं, आपका राइट बनता है। और ये भी पूरी दमखम लगा के आपके काम करने के लिए लगे हुए हैं। हमारी पहली इंटरेक्शन थी, आज हेल्दी इंटरेक्शन रही। नेक्स्ट किसी इशू पे फिर से आपसे मिलेंगे और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके आपसे ऑन ग्राउंड बात करेंगे और रियलिटी चेक एक तरह से देखेंगे कि कहाँ पे क्या चीज हुई, और आपकी ऑडियंस को भी स्वागत है आपका। जब भी प्लीज आप मोस्ट वेलकम, कभी भी आइएगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद। थैंक यू।